तो भाई लोग, आज अपना टॉपिक रहने वाला है प्रत्यास्थता की सीमा। प्रत्यास्थता की सीमा। इसमें आज अपन इसके कलरफुल नोट्स, यानी कि इसका लिखित वाला जो होने वाला है आंसर, और इसको अपन इजी तरीके से समझेंगे। क्या ये टॉपिक बोल रहा है प्रत्यास्थता की सीमा? तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं प्रत्यास्थता क्या होता है। तो प्रत्यास्थता क्या होता है? तो प्रत्यास्थता होता है, यदि कोई पिंड है, पिंड पर जब अपन बल लगाते हैं, कोई बाह्य यानी कि जिसे अपन विरूपक बल कह देते हैं, इस पर यदि अपन बाह्य बल लगा देंगे तो ये विरूपक बल कहलाता है। इसे ही अपन विरूपक बल कह देते हैं। तो ये किस रूप में परिवर्तित हो जाएगा? इसके आकार में कुछ परिवर्तन होगा। ठीक है, कोई प्लास्टिक की वस्तु है, उस पर अपन बल लगाएंगे तो उसके आकार में परिवर्तन होगा। जब अपन बल छोड़ देंगे, जब अपन बल लगाना छोड़ देंगे, जब अपन बल लगाना छोड़ देंगे तो क्या होगा? तो वह पुनः अपनी मूल स्थिति जो थी उसी में आ जाएगा। तो यही था अपना प्रत्यास्थता का गुण। प्रत्यास्था प्रत्यास्था का गुण यही था, प्रत्यास्था का गुण। अब इसकी जो सीमा है, सीमा मतलब ये कहाँ तक वर्ग कर सकता है, इसे ही आज अपन इस टॉपिक में समझेंगे। तो देख लेते हैं। ये जो पिंड था अपना, ये वाला पिंड, इसी उदाहरण को समझते हैं अपन। ये जो पिंड है, इसको यदि अपन खींचेंगे, इसको यदि अपन खींचना शुरू करेंगे तो ये एक समय के बाद ये इसके जो कण होंगे, ये अपने ये जो जॉइंट है ये छोड़ देंगे। मतलब एक यदि इसमें बल ज्यादा लगाया जाए, यदि इस पिंड पर अपन खिंचाव यानी कि ज्यादा बल लगा देंगे तो ये इतना बड़ा करीब हो जाएगा, इतना बड़ा करीब हो जाएगा। इसको खींच करके इतना बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद यदि अपन इस पर बल लगाएंगे, लगाते जाएंगे तो ये एक समय बाद ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। यहाँ से मतलब ये हो जाएगा, टूट जाएगा। इसके दोनों कण जो होंगे टूट जाएंगे। मतलब इसकी भी कोई एक सीमा होगी। मतलब प्रत्यास्था का गुण होता तो है, किंतु जो होता है ये इसकी भी एक सीमा है कि ये कहाँ तक वर्क कर सकता है। इसे ही अपन प्रत्यास्था की सीमा कह देते हैं। तो इसकी क्या क्या सीमा होने वाली है, इसको अपन समझते हैं। तो इसमें क्या होता है कि यदि कोई पिंड है, इस पर अपन बाह्य बल लगाएंगे यानी कि विरूपक बल, विरूपक बल। इस पर यदि फिर विरूपक बल लगाएंगे तो ये इस रूप में परिवर्तित हो गया। ठीक है, मतलब इसकी नोट्स के अनुसार क्या होगा देख लेते हैं, समझेंगे इसको। प्रत्यास्था किसे कहते हैं? तो विरूपक बल का वह अधिकतम मान, यानी कि जो अधिकतम मान होने वाला है, इस पर यदि अपन एक हाई लिमिट तक ही बल लगाएंगे तो इसका जो अधिकतम मान इसी को कहा गया है, हाई लिमिट जो होने वाली है, जिसे कम करने पर पदार्थ में प्रत्यास्था का गुण बना रहता है। यदि अपन कम करेंगे तो ये किसी प्रकार रहेगा, इस प्रकार ही रहेगा। तो ये एक लिमिट पे रहेगा तो इसमें प्रत्यास्था का गुण बना रहेगा। तो इसे ही प्रत्यास्थ वस्तु कह देंगे। क्या बोल रहा है इसके आगे? प्रत्यास्था का गुण बना रहता है तथा जिससे अधिक बल लगाएंगे, यदि अपन इसी पर अधिक बल लगा दिए, ये जो पिंड था इसी पर अधिक बल लगा दिए तो क्या होगा? अधिक बल लगाने पर पदार्थ का प्रत्यास्था का गुण समाप्त हो जाता है। प्रत्यास्था का गुण ये समाप्त हो चुका है, मतलब ये टूट चुका है। तो इसे ही अपन प्रत्यास्था प्रत्यास्था की सीमा कह देते हैं। तो क्या होता है ये? भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए प्रत्यास्था की सीमा भिन्न भिन्न होती है। यानी कि जिस जैसा पदार्थ है, जैसा मेटल है, उस पर निर्भर करता है कि ये जो होने वाली है इसकी सीमा भिन्न भिन्न होती है सभी क्षेत्रों पर। मतलब जित यदि मान लो अपन बात करते हैं काय की स्केल की, स्केल काय का स्केल, लोहे का स्केल, जिसे अपन स्टील का स्केल कहते हैं। तो
इसे अपन एक समय तक ही खींच सकते हैं। उसके बाद यदि इसको यदि अपन खींचेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा पूरा दोनों तरफ, यानी कि ये दोनों तरफ से मुड़ जाएगा और वहां से वो टूट जाएगा। तो यही कहना जा रहा है प्रत्यास्था की सीमा, कि किसी भी पिंड पर बल लगाया जा बाह्य यानी कि विरूपक बल लगाया जाता है। यदि वो कम मात्रा पे लगा जाए तो उसमें प्रत्यास्था का गुण बना रहता है। यदि उस पर अपन बल अधिक मात्रा में लगा देते हैं तो वह प्रत्यास्थहीन यानी कि प्रत्यास्था की सीमा को तोड़ देता है। इसे ही अपन प्रत्यास्था की सीमा कह देते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा।